इंडिया को आज़ाद हुए 75 प्लस ईयर से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन एक ऐसा लॉ जो ब्रिटिश एरा में बना था वो आज भी इंडियन लीगल सिस्टम का हिस्सा है। अब सवाल ये उठता है कि आज़ादी के 75 प्लस ईयर्स हो जाने के बाद भी क्या सेडिशन लॉ देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है या फिर फ्री स्पीच के लिए एक चैलेंज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिव्या है और हम यहाँ बात करते हैं इंडियन लॉ एंड हिस्ट्री की बिना किसी हाइप के। सोर्सेज के मुताबिक गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से पिटिशंस के रिस्पॉन्स के लिए एडिशनल टाइम मांगा है, क्योंकि सेडिशन लॉ के अगेंस्ट में मल्टीपल पिटिशंस फाइल हुए हैं, जिससे सेडिशन लॉ की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसको भी एक तरीके से वो चैलेंज हुई है। इवन इंडियन जुडिशरी ने भी सेडिशन लॉ के मिसयूज को लेकर एक इम्पोर्टेंट कंसर्न रेज किया है। अगर हम बात करें सेडिशन लॉ के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो जो सेडिशन लॉ का कॉन्सेप्ट है वो ओरिजिनली इंडिया में डेवलप ही नहीं हुआ था। हिस्ट्री के मुताबिक इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है 17th सेंचुरी इंग्लैंड से है, जहां पर मोनार्की के टाइम पर यह बिलीफ था कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक भी नेगेटिव ओपिनियन स्टेट के लिए हार्मफुल हो सकता है। अगर हम बात करें सेडिशन लॉ की इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो 1837 में थॉमस मैकले ने इसको ड्राफ्ट किया था। आईपीसी को 1860s में सेडिशन लॉ के अंदर इनेक्ट किया गया, बट इनिशियली इसमें सेक्शन मिसिंग था। 1870s में अमेंडमेंट के थ्रू इसमें सेक्शन 124A को इंसर्ट किया गया। अब बात करते हैं कि सेक्शन 124A आईपीसी एक्चुअली में कहता क्या है। सेक्शन 124A आईपीसी कहता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल राइटिंग, स्पीच, विजुअल रिप्रेजेंटेशन या किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कंटेम्प्ट, डिसअफेक्शन या हेट्रेड क्रिएट करता है तो सेडिशन लॉ के एम्बिट में आ सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सेडिशन लॉ के क्रिटिकल डिस्टिंक्शन को भी समझना बहुत ज़रूरी है। हर क्रिटिसिज्म या डिसएग्रीमेंट सेडिशन नहीं होता है। सेडिशन के लिए किसी भी तरीके का वायलेंस या पब्लिक डिसऑर्डर, इंसाइटमेंट जो होता है वो एक की फैक्टर रहता है। अब हम जानते हैं कि सेडिशन लॉ के अंडर क्या क्या पनिशमेंट मिल सकती है। सेडिशन लॉ एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसके लिए कई बार आपको 3 साल तक की सजा भी हो सकती है और कई केसेस में जो सजा है वो आजीवन कारावास की भी हो सकती है और साथ के साथ इसके लिए आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। अगर हम बात करें तो इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं, इंक्लूडिंग लीगल रेस्ट्रिक्शंस एंड प्रोसीजरल बर्डन्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी आपके लिए हो सकता है। अगर हम बात करें सेडिशन लॉ के सपोर्टर्स के पर्सपेक्टिव की, तो उनका आर्ग्यूमेंट यही रहता है, जो सेडिशन लॉ है उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर आर्टिकल 19(2) उस पर एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी अलाउ करता है। इसीलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच को एब्सोल्यूट नहीं माना जाता है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस अलाउ करता है। अब आता है सेकंड पार्ट, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन। तो सेडिशन लॉ का जो यूज है वो एंटी नेशनल, एक्सट्रीमिस्ट, सेशनिस्ट के थ्रेट के कॉन्टेक्स्ट में भी किया जा सकता है। अगर हम बात करें इसके थर्ड पॉइंट की, तो वो है स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। सेडिशन लॉ का यूज वायलेंट अटेम्प्ट्स को जो है डिस्टेबलाइज करने के लिए भी किया जाता है और साथ ही गवर्नमेंट को प्रिवेंट करने के लिए भी ये एक रैशनल माना जाता है। अगर हम बात करें सेडिशन लॉ के ऊपर क्रिटिक्स के पर्सपेक्टिव एंड कंसर्न की, तो क्रिटिक्स का आर्ग्यूमेंट की, तो उनका यही कहना रहता है कि ये एक कॉलोनियल लेगेसी है जिसका यूज़ ब्रिटिश एरा में डिसेंट को सप्रेस करने के लिए किया गया था और इसका ओरिजिन ही जो है अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है। क्रिटिक्स का दूसरा कंसर्न जो है वो फ्री स्पीच को लेकर रहा है। क्रिटिक्स का कहना है कि वाग इंटरप्रिटेशंस जेन्युइन क्रिटिसिज्म को भी क्रिमिनलाइज कर सकती है। अगर हम बात करें इस पर सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन की, तो 1962 में केदारनाथ सिंह जजमेंट ने ये क्लियर किया था कि सेडिशन तभी एप्लीकेबल होगा जब उसमें वायलेंस, इंसाइटमेंट इंक्लूड हो। स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म का मतलब कभी भी सेडिशन नहीं होता है। क्रिटिक्स का मानना है कि सेडिशन का मिसयूज भी हो सकता है। एकेडमिशियंस, जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट पर चार्जेस के केसेस जो हैं पब्लिक डिस्कोर्स में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। क्रिटिक्स का ये भी मानना है कि एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट को टॉलरेट करती है और यही जो है क्रिटिक्स का एक कोर आर्ग्यूमेंट भी रहा है। अगर हम कोर्ट ने मल्टीपल केसेस में ये एम्फेसाइज किया है कि फ्री स्पीच, जहां पर लोग
अपनी बात को बिना डरे शेयर कर सकें, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रख सके या गवर्नमेंट के आगे रख सके, साथ ही साथ इसका जो फ्री स्पीच है उसका मिसयूज भी ना हो पाए और लोग बिना किसी डर के अपने जो ओपिनियंस हैं उनको एक्सप्रेस कर सके। अगर हम बात करें सेडिशन लॉ के बैलेंस्ड अप्रोच की, तो लॉ की यूटिलिटी एक्सट्रीम थ्रेट्स के लिए हो सकती है, लेकिन डिसेंट एंड क्रिटिसिज्म को भी क्रिमिनलाइज नहीं किया जाना चाहिए। सेडिशन लॉ पर डिबेट एक सिंपल राइट वर्सेस रॉन्ग इशू नहीं है, ये डिस्कशन है नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ स्पीच का, जहां पर नेशनल सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाए वर्सेस इंडिविजुअल फ्रीडम का भी। मैंने आपके सामने फैक्ट्स रखे हैं, डिसीजन आप खुद लीजिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।